जय माँ भवानी, जय महाकाल। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा एक सूत्रीय कार्यक्रम है, सड़ी को और सड़ाना। सड़ी के कुछ राज जो मुझे पता चले, जैसा मैंने कल एक अपने वीडियो में कमेंट माध्यम से बनाया था कि आज मैं इसके कुछ राज खोलूँगा। तो चलिए इसके कुछ राज खोलते हैं। इसका वास्तविक नाम रजिया खातून है। रजिया खातून कहाँ की रहने वाली है? ये सहारनपुर के आसपास की कहीं ग्रामीण क्षेत्र की रहने वाली है। और इसके अब्बू ने इसका निकाह अब्दुल हसन नाम के एक व्यक्ति से किया जो नाई का काम करता था। तो उनका सही निकाह हुआ, अपना वैवाहिक जीवन इसका मस्त चल रहा था। तो ये जो है शादी से पहले ही इश्कबाज थी। ये जो है इश्कबाज लड़की थी। इसके अपने मायके में भी 2-4 लड़कों से प्रेम संबंध थे। तो अब्दुल हसन से इसका निकाह होता है और ये अब्दुल हसन के घर आती है। इनकी वैवाहिक जिंदगी मस्त चल रही होती है। तो अब्दुल हसन बार्बर था, तो उसका अपना 200-400 रुपये अपना कमा लेता था अब्दुल हसन। तो अब्दुल हसन की दुकान में उस समय एक व्यक्ति आता था। वो वहीं कहीं नौकरी वोकरी करता था, वो राधे सिंह नेगी। तो राधे सिंह नेगी उसके अब्दुल हसन के निकाह से पहले ही उसकी दुकान पे आता था। तो दोनों की अच्छी दोस्ती थी। जब अब्दुल हसन का निकाह राजिया खातून के साथ हो गया तो उसने पार्टी मांगी। तो जाहिर सी बात, भाई उसका दोस्त बना था तो या दोस्त था तो पार्टी दी गई। तो खूब शराब वगैरह चला और पी खाई गई। उसके बाद उसकी शादी क्या मतलब इन्होंने खूब सेलिब्रेट किया पार्टी बना के। अब राधे सिंह नेगी तो इसकी दुकान पे आता ही था अब्दुल हसन की। अब उसने जब देखा कि इसकी बेगम आ गई है तो चरित्र का सही आदमी नहीं था राधे सिंह नेगी। तो राधे सिंह नेगी जब ये दुकान पे होता था तो यदा कदा उसके राधे सिंह नेगी इसके घर पे चला जाता था। वो अब्दुल हसन किराए पे रहता था। तो अब्दुल हसन की बीवी तो पहले ही कलाकार थी। तो वो बता देती थी कि भाई मेरे शौहर तभी दुकान में हैं और आप यहाँ क्या करने आए? तो कहता था आप ही से मिलने आए हैं या राधे सिंह नेगी। ठीक हो गया। तो फिर कभी सब्जी ले गया, कभी कुछ ले गया, कभी कुछ ले जाके ये आना जाना इसने अपना वहाँ कर लिया। और कभी कि भाभी आप बड़ी खूबसूरत हैं, ये वो। इसने अपने प्रेम जाल में उसको फंसा लिया राधे सिंह नेगी ने राजिया खातून। अब राजिया खातून और राधे सिंह नेगी का प्रेम प्रसंग चलने लगा। भाई वो मायके से ही बिगड़ी थी तो यहाँ कौन सा उसे सुधरना था। ये बातें 2-4-6 महीना चली। अब्दुल हसन को एक दिन की बात पता चली। दुकान में किसी ने बताया भाई वो जो तेरा दोस्त है तेरी दुकान में आता है, वो तो तेरे घर भी जाता है और काफ़ी देर तक तेरे घर के दरवाजे बंद हो जाते। तेरी बीवी और वो जो है घर के अंदर होते हैं। अब उसे शक हुआ। उसने एक दिन इसका पीछा किया तो जैसा भी जो हुआ है वो तो ये राधे सिंह नेगी और राजिया खातून ही भली बात बता सकती हैं और अब्दुल हसन ही बता सकता उस चीज़ को। काफ़ी बवाल हुआ। तो बवाल होने के बाद इसने कहा राधे सिंह नेगी कि भाई मैं अब नहीं आऊँगा। उसने जो भी किया उसके बाद ठीक रहा। घर चल ही रहा था उसका, बेचारे का, उसको खाना मिल ही रहा था अब्दुल हसन को। उसने इसकी ये गलती माफ की इसकी राजिया खातून। लेकिन राजिया कहाँ अपनी आदतों से बाज आने वाली थी। अब ये फोन के माध्यम से राधे सिंह नेगी से कांटेक्ट में थी। तो साहिबाबाद के एक होटल में ये लोग 2019 में पकड़े गए। सितंबर
या अक्टूबर के महीने में। एक्चुअल आने दो मेरे पास, जो आ रहा है जिसने बताया वो एक्चुअल डेट वेट बताएगा किस होटल में पकड़ी गई। तो ये 20-22 लड़कियां पकड़ी गई थी उस रेड में, जिसमें 14 लड़कियां जो हैं विवाहित थी और बाकी अविवाहित लड़कियां थी। तो विवाहितों में एक ये भी थी। तो जब अब्दुल हसन वहां आता है और अपनी बीवी को पुलिस से छुड़ाता है, तो भी अपना जमानत वमानत करा के, तो फिर उसको घर लाता, तलाक देता। तो इस प्रकार की रहस्यमय महिला है ये अपनी वीडियो के माध्यम से राधे सिंह नेगी को अपना भाई साबित कर रही थी, क्योंकि ये वही राधे सिंह है जो बहुत सी महिलाओं पे, मंजू दीदी भी हैं, अमिता भी है, और क्या कहते हैं सिंह बेटा भी है, और एक उत्तराखंड देवभूमि भाई थे वो भी हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इसने गलत कमेंट किए। तो इतना रहस्यमयी चरित्र है इनका। तो जो जैसा होता है, एक कहावत मैंने सुनी कि जो जैसा होता है उसको वैसे ही दिखता है। तो इसको भी अपनी तरह ही पूरी दुनिया दिखाई दी। अबे राधे सिंह नेगी, मैं तुझसे पूछता हूँ, उर्फ पादे सिंह नेगी, कि अगर तू क्या कहते हैं इतना ज्यादा वो है और ये महिलाओं पे अभद्र कमेंट करता था, ये करता, तूने आज तक मुझे लगा 7-8-10 दिन तो हो ही गया मुझे यूट्यूब पे अपना नंबर दी, तो तूने मुझे आज तक फोन नहीं किया। अब तो तेरा और रजिया खातून का जो तुम लोगों ने होटल में रंगरेलियां बनाई या अप्राकृतिक जो संबंध बनाए, उसका तो उस पे तो पर्दा हट गया रे। अब क्या करेगा? अब समाज को क्या मुंह दिखाएगा? अभी जो है बड़े रहस्यों का पर्दा उठना है तुम्हारे उसमें। तुम लोग ने इतना गंदा खेल खेला यूट्यूब पे कि क्या बताएं। और तुम लोग अपने ही बुने हुए जाल में फंस गए। देर रहस्यमयी थे और अपना तो गंगा जल के धुले बनने थे तुम लोग। अभी तो तुम्हारा एक अध्याय खुला, भी बहुत से अध्याय आएंगे। मैं जिस पे इल्जाम लगाता हूँ विथ प्रूफ लगाता हूँ, ये ध्यान रखना। क्या तुमने तो हवा ही कहा था। मैं तेरे और सड़ी के अवैध संबंधों का आज तुमने भंडाफोड़ किया है। अभी आने दे, जैसे जैसे वो मेरे पास प्रूफ आते रहेंगे वैसे वैसे मैं दिखाता रहूंगा यूट्यूब पे। क्या समझ में आ गया? आ रहे हैं प्रूफ मेरे पास, कुछ आए हैं, कुछ मैं संतुष्ट हो लूँ, पहले उन प्रूफों से मैं संतुष्ट होता हूँ तब यूट्यूब पे डालूंगा उनको। अभी तो तेरी कहानी आई है, तेरी और तेरी प्रेमिका की। दोस्तों ये है चरित्र इनका भाइयों, इस प्रकार की है ये महिला और इस प्रकार का है इसका ये प्रेमी राधे सिंह नेगी। इसीलिए इसके पति ने इसको तलाक दिया, इसका हलाला हुआ, क्योंकि ये मर्दखोर तो पहले से थी, हवस की भूखी है। इसने अपने हवस को मिटाने के लिए अब्दुल हसन के घर को तबाह कर दिया, इससे रजिया खातून नाम। तो रजिया खातून तेरे काले कारनामे पब्लिक के सामने उजागर होना स्टार्ट हो गए हैं। तह खुल रही परत दर परत, कितनी रहस्यमयी महिला है तू, ये जो है पब्लिक में आना बाकी है। अभी एक परत खुली है, अभी पता नहीं कितनी परतें और हैं, कितने रहस्य तेरे और छुपे हैं अंदर। तो दोस्तों इस प्रकार के से हमारे देश के माहौल को बिगाड़ने में है ये। बताओ, हमारे समाज के माहौल को गंदा कर रहे हैं ये लोग। इस प्रकार की महिला और इस प्रकार का पुरुष
ये बहुत महिलाओं को इतना अभद्र कमेंट किया, अपने कैरेक्टर की तरह समझ लिया इसने। जैसा ये है ना, इतना वैसा ही दूसरे को भी समझ लिया। बे तेरी माँ ने दूध पिलाया तो एक बार फोन तो कर मुझे। अच्छा रश्मि, तभी तुझे मैं बुढ़ा दिखाई देता है, लेकिन हम उसमें बुढ़े नहीं है। हाँ क्या? हाँ तू समझ गई होगी क्या? साड़ी तुझे मैं नहीं छोड़ने वाला। मैं अपने दुश्मन को अगर उस पर कीड़े पड़ जाए और उसके कीड़ों पे भी कीड़े पड़ जाए और उन कीड़ों में भी कीड़े पड़ जाए, तब तक नहीं छोड़ता। तो सोच ले, तेरे सारे काले कारनामों का पर्दाफाश करना है मुझे। तेरे सारे रहस्यमयी चरित्र को दुनिया के सामने उजागर करना है। तो दोस्तों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। तो आप सभी अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर रखें, और जिनका दिल करता हो मेरी जो है चैनल को या मेरी वीडियो को लाइक करें। जिनकी आत्मा कहती हो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए वो सब्सक्राइब करें, और जिनकी आत्मा ना कहती हो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करें तो वो कतई ना करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माँ भवानी, जय महाकाल।